Dear students, we are going to start exercise 2.3 as part 2. Factorize बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो पहला है कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये बच्चों इट इज़ जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो यही है क्योंकि जो वेरिएबल्स पे पावर है वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसका इसके में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो a है, जो नंबर है, रियल नंबर है और ये कांस्टेंट है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बन जा 12। अब 12 को का ऐसा फैक्टर करेंगे, 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है प्लस का, ऐड करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x मिले। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, और 4 प्लस 3 विल बी व्हाट, 7। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 12x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे लिखेंगे 4 प्लस 3, x अपनी जगह पे प्लस 1 इक्वल्स 0। तो दिस विल गिव 12x स्क्वायर, माइनस अंदर जा रहा है, x भी अंदर जा रहा है, तो माइनस 4x और माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो इस पार्ट में क्या कॉमन होगा और इस पार्ट में क्या कॉमन होगा। इस पार्ट में कॉमन बोलिए 4x कॉमन होगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो कॉमन लिए हैं उसी से सब में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 3 जा 12 और x इसको काट देगा तो x हो जाएगा और माइनस 4x 1 हो जाएगा। जहाँ पे कोई नंबर कॉमन ना मिले तो आप कॉमन क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एज अ होल पूरे में क्या कॉमन मिलेगा आपको, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ये आपका बचा हुआ पार्ट है, ये इक्वल्स 0 हो गया। अब एक बार इसको लेके 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको लेके 0 के बराबर करेंगे, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव 3x इज इक्वल टू 1, तो x विल बी व्हाट, 1/3। अब इसके बाद 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। दो जीरोज इसको मिल गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दो वैल्यूज मिलेंगी x की, x इक्वल टू 1/3 है और x इक्वल टू 1/4। इधर देख लीजिए सेकंड पार्ट है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा, दिस विल गिव 3 2 जा 6, और 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पे, यहाँ पे ऐड का सिंबल है, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बता दीजिए 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे हम लिख रहे हैं 6 प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल्स 0। इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन आपका 2x है, बचा क्या x प्लस 3। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 1, क्या बचा, x प्लस 3। अब इन वन ब्रैकेट x प्लस 3, इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब एक बार इसको लेके 0 करेंगे, जब ये x प्लस 3 इक्वल्स 0, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू -3। कन्फर्म। अब एक बार 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव 2x इक्वल टू -1, फाइनल x इज इक्वल टू -1/2। कन्फर्म है। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 से, आपको मालूम है कि इसका और इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 6 विल बी व्हाट, 36। 36 का ऐसा फैक्टर करो कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करने पे, यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x। 36 का ऐसा फैक्टर करो, चलिए बोलिए, 9 4 का क्या होता है 36, और 9 माइनस 4 विल बी व्हाट,
5 मिल गया ना। माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंबल किसका है, माइनस का है। इम्प्लाइज दैट 6x² प्लस 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 0। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 6x² प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन बोलिए, जल्दी बोलिए। 3x कॉमन हो जाएगा, बचा का 3 2 ज़ा 6 और प्लस 3 3 ज़ा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उसी से इसमें भी डिवाइड करिए और इसमें भी डिवाइड करिए। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स डिवाइड करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स बाई एक्स। एक एक्स कट गया तो अब बचा क्या, एक्स। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, ठीक है, एक तो माइनस कॉमन ले लीजिए और 2 कॉमन लीजिए, तो 2x प्लस, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ओवरऑल देखिए, यहाँ भी 2x प्लस 3 है और यहाँ भी 2x प्लस 3 है, तो दोनों में कॉमन मिलेगा 2x प्लस 3। बचा क्या, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको लेके 0 के बराबर करिए और एक बार इसको लेके 0 के बराबर करिए। चलिए, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 2x इक्वल टू 3, उधर गया माइनस 3, तो x विल बी व्हाट, माइनस 3/2, माइनस 3/2 हो गया फाइनल। अब इसके बाद 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2। दिस विल गिव x इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। एक आपका 0 निगेटिव में है, दूसरा 0 आपका पॉजिटिव में है। हाँ ध्यान दीजिए, फोर्थ पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, है पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 हो गया। 12 का ऐसा अरेंजमेंट करिए, ऐसा फैक्टर करिए, या ऐसे दो नंबर लेके आइए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पे कितना आए, 1 आए। ठीक है, तो चलिए 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 और 4 माइनस 3 विल बी, ऐसे मत कर दीजिएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप रॉन्ग है, क्लियर है ना, बता दे रहा हूं। पहले बड़ा नंबर रहे, फिर उसके बाद छोटा नंबर रहे। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 3x² माइनस, यहां पे चूंकि 1 माना जाता है, ठीक है, तो इसीलिए आप 4 माइनस 3 लिख रहे हैं और x अपनी जगह पे है, -4 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट 3x², माइनस अंदर जा रहा है, x भी अंदर आ रहा है, x इधर से आ रहा है, माइनस अंदर इधर से जा रहा है। तो माइनस का रूल है कि अंदर जब जाता है ब्रैकेट के, तो प्लस को माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है। तो ये -4x और माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, गलती से क्या नाम है, सिंबल चेंज ना हो। और फिर -4 इक्वल टू 0। कॉमन बोलिए, यहाँ पे कॉमन बोलिए, 3 और 4 का कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 है, यानी यहाँ x² और x में छोटा कौन है, x है, x कॉमन हो गया, तो 3x माइनस 4। जहाँ पे कोई नंबर कॉमन ना मिले वहाँ 1 माना जाता है। ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। जो इस ब्रैकेट में आए वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, याद रखिएगा। अगर इस ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों डिफर कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए, कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो रही है। अब 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 3x इक्वल टू 4। तो x विल बी व्हाट, 4/, क्लियर है। इसके बाद बोल दीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो दिस विल गिव x इक्वल टू, जल्दी बोलिए, -1। वेरी गुड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्लास 9th के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ गए तो यू विल बी कंसीडर्ड एज ब्रेनी स्टूडेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्योंकि अभी आप फैक्टराइजेशन पढ़े हैं किस फॉर्म का, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म का पढ़े हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल है,
लेकिन पावर कितना है, 3 है। ठीक है, ये ऐसा क्या नाम पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। इसका फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आप सोचिए कि हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये 0 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सोचना है कि x की वैल्यू क्या रखें कि ये, तो हम हेल्प लाइन में आपको दे रहे हैं कि x बराबर 1 रख सकते हैं, x बराबर माइनस, तो आपके सिलेबस में ज़्यादातर इन्हीं दो पे ये 0 बन जाता है, तो ये आपको सोचना है। चलिए हम लिख रहे हैं पुट x इक्वल टू 1। अभी हम रफ कर रहे हैं, मतलब रफ कर रहे, हो सकता है ये फेयर हो जाए। तो पुट x इक्वल टू 1, तो ये 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अगर ये 0 हो जाएगा तो कहना पड़ेगा कि x, ये 1 को इधर लाइएगा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। तो ये 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 मल्टीप्लाई है माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 1 इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, ये क्या हो गया, 0 हो गया। पहला काम ये है, समझ में आई बात। इसके बाद दूसरा काम ये है कि जिसकी वजह से 0 हुआ, किसकी वजह से, x बराबर 1 की वजह से 0 हुआ ना, तो इसको लिखिएगा कि x माइनस 1, x माइनस 1, ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। क्लियर। अब दूसरा जो काम है, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करिए ताकि इसका 3 जो पावर है 2 में कन्वर्ट हो जाए। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। कितने टाइम्स जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर। अपने से निशान चेंज करना रहता है। क्लियर है, ये कैंसिल हुआ, ये निशान खराब हुआ है, ये निशान अब बेकार है, इसको समझिएगा नहीं। माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर माइनस x। अब यहाँ पे जो माइनस होगा वही यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, x टाइम जाएगा, तो माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये माइनस x स्क्वायर, और फिर माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये माइनस 2x हो गया। अब क्या डाउन करेंगे, प्लस 2, यहाँ का जो माइनस है यहाँ लगा दीजिए, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में करिए तो माइनस 2x, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस में करिए प्लस 2, तो ये प्लस और ये कैंसिल हुआ। अब ये जो बचा है, जो क्वोशेंट आया, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है और रिमाइंडर आपका 0 हुआ है। तो अब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 विल बी व्हाट, 1, तो x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2। यहाँ पे कॉमन बोलिए, x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ कॉमन 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार बोलेंगे क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x विल बी व्हाट, 2। ये फाइनल रिजल्ट है। एक बार कहेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x विल बी व्हाट, माइनस 1। 2 जीरोज आ गए और एक जीरो और है जिसने डिवाइड किया था, वो कौन सा था, x बराबर x इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0 था, तो दिस विल x इक्वल टू 1। चूंकि ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज होंगे, 2 माइनस 1 और 1। क्लियर। चलिए द सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, मान लीजिए px इक्वल टू, ठीक है, लिख सकते हैं, बोलिए, क्योंकि पॉलिनोमियल है। इसमें भी सोचना है कि x इक्वल टू 1 पुट करें कि माइनस 1 पुट करें। ठीक है, अगर 1 पुट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। क्लियर। तो 1 माइनस 3 हुआ, ये माइनस 9 हुआ और ये माइनस 5 हुआ, तो ये 0 नहीं हो रहा है। अगर 1 पुट कर रहे हैं तो चेक करना, तो चेक कर लीजिए। चलिए पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये P1 होगा,
P1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। अभी चेक हो रहा है, ये 1 हो गया, ये माइनस 3 हुआ, ये माइनस 9 हुआ, ये माइनस 5 हुआ। देख रहे हैं, ये बेचारा अकेला पॉजिटिव है, इतने लोग निगेटिव हैं। यानी 1 माइनस 9 3 12 12 माइनस 17 हुआ है, ये इक्वल माइनस 16 आ रहा है, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए ये क्या नाम है, जो हम स्टेप लेके चले हैं ये रॉन्ग है। तो अब हम सोचेंगे पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1। इस पे चेक करेंगे कि क्या इस पे 0 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। ये p-1 इक्वल्स x का क्यूब यानी -1 के पावर 3 -3 -1 के पावर 2 कन्फर्म -9 -1 -5। तो निगेटिव के पावर ऑड है तो रिजल्ट विल बी व्हाट, -1। निगेटिव के पावर इवन है, रिजल्ट विल बी व्हाट, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हुआ यानी 1 और ये -3 है तो ये -3 हो गया। ये -9 और ये -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। ये 9 हुआ और ये -5 हुआ। अब देखिए -1 -3 -4, ठीक है, और ये -5, इसको भी ले लीजिए। तो रिजल्ट आ गया आपका -9 + 9 विल बी 0 आना चाहिए बच्चों। अगर 0 आ गया तो समझ, जिसकी वजह से 0 आया, किसकी वजह से, x -1 की वजह से नहीं, x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ध्यान देना, x इक्वल टू -1 रखने की वजह से वो 0 आया है। तो इसको इधर लेके आएंगे, इधर RHS में है तो LHS में आएगा। तो x + 1, तो लिखेंगे x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। क्लियर है, इसको समझ लीजिए कायदे से। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये क्यूबिकल है, डिग्री 3 है, इसको आप जब तक डिग्री 2 में नहीं करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। अब x + 1 पुट किए थे, x बराबर x इक्वल टू -1, -1 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये -1 जब इधर आएगा तो x + 1 होगा। x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x + 1 से जब डिवाइड करेंगे x³ -3x² -9x -5, तो डेफिनेटली क्वोशेंट जो है x² से शुरू होगा। देखिए x² टाइम जाएगा, x² का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए और x² का मल्टीप्लाई 1 भी करिए, प्लस x², ये माइनस, और ये निशान अब यूजलेस है, ठीक है। ये -3x² और -1x² -4x² -9x डाउन कर लीजिए। यहाँ का निशान यहाँ पे लगाएंगे, गलती ना हो। कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और x यहाँ भी है तो यहाँ पे x लगा दीजिए। तो -4x² और -4x का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो -4x, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, कैंसल। ये -9x + 4x -5x -5 डाउन करिए, -5 टाइम जाएगा, ये -5x -5, ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, 0 आ। अब क्या करना है, जो क्वोशेंट है बन गया x² -4x -5, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई x² को कोफिशिएंट में पढ़िए, 1 है तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 5 का ऐसा 2 नंबर लेके आइए कि माइनस करने पे कितना आए, 4 आए। तो 5 - 1 इक्वल टू व्हाट, 4, 5 1 जा 5। तो अब यहाँ पे दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट, x² -5 - 1 x -5 इक्वल टू 0। दिस विल गिव x² -5x + 1x -5 इक्वल टू 0। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे कॉमन बोलिए, यहाँ पे कॉमन बोलिए, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x, रिमाइंडर विल बी व्हाट, x -5 + 1 x -5 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, एक ब्रैकेट में x -5 और एक ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको लेके 0 करिए, तो इसको लेके 0 करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको लेके 0 करेंगे तो -1। एक रिजल्ट ये है और दूसरा रिजल्ट एक है, और तीसरा रिजल्ट जो डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था, x इक्वल टू -1 रखे थे ना, x इक्वल टू -1, मतलब देयर विल बी 3 zeros बिकॉज द पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू क्यूबिकल पॉलिनोमियल।
बच्चों थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये तो देखने में पता चल रहा है कि इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, x इक्वल टू माइनस करेंगे तो मे भी 0 हो जाए। तो लेट px इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि पुट x इज इक्वल टू वॉट -1। तो ये आपका -1 हो जाएगा इक्वल -1 के पावर 3 प्लस 13 -1 के पावर 2 प्लस 32 -1 और प्लस 20। इट्स रिजल्ट -1, इट्स रिजल्ट प्लस 13 बिकॉज इट विल बिकम पॉजिटिव। अब प्लस 32 -1 माइनस 32 प्लस 20, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए -1 है और -32 है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो ये -33 हो जाएगा और ये दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। 20 और 13 वाट 33, दिस विल बिकम 0। किसकी वजह से 0 आया है, x इक्वल टू -1, तो इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये डिवाइजर का काम करेगा, तो x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 किससे डिवाइड करेंगे, बोलिए x प्लस 1 से। कितने टाइम जाएगा, x² टाइम, तो ये आपका x क्यूब अब प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x², ये माइनस ये माइनस कैंसल, 13 में से 1 माइनस करोगे 12x² प्लस 32x, यहाँ पे 12 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और x टाइम जाएगा 12x² और प्लस 12x से ये माइनस कैंसल, यहाँ कितना 20x और प्लस 20 डाउन करेंगे 20 टाइम्स जाएगा, ये हो गया आपका 20x। ये 20x कहाँ से आया, ये 20x कहाँ से आया, कहाँ से, इंटू हो रहा है, ये 20 का इंटू x में, तो 20x और 20 का इंटू 1 में, हाँ ये माइनस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल 0 हो गया। अब बच्चों ये क्या है, ये रिमाइंडर है कि कोशेंट है, क्या है, कोशेंट है, इतना याद रहना चाहिए। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, करें फैक्टर, तो x² प्लस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0 है। अब 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे 1 माना जाता है, तो 20 बन जा 20। अब 20 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो 10 टू जा 20 और 10 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 12। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट x² प्लस 10 प्लस 2, ये 10 प्लस 2 किसकी जगह पे है, 12 की जगह पे, और x तो लिखना ही पड़ेगा प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, तो x² प्लस, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, 10x प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन बोलो, यहाँ पे कॉमन x हो जाएगा, तो x प्लस 10, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, अरे 2 और 20 का HCF क्या होगा, तो x प्लस 10, ये 10 कहाँ से आया आजाद, ऐसे वो वाला नहीं, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना पड़ता है, यह याद करिए। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 10 हुआ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख दूं, क्या हुआ, एक ब्रैकेट में x प्लस 10, दिस विल गिव x प्लस 10 वन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, क्लियर है। अब जब x प्लस 10 कहेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 0, बच्चों यहाँ आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x विल बी व्हाट -10, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x विल बी व्हाट -2, और एक तो जो डिवाइजर था x प्लस 1, इसको भी लिख दीजिए x इक्वल टू -1। तो इसके जीरोस जो मिले -10 -2 और -1, 3 रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3 है, क्लियर है। देखिए बच्चों 2y³ प्लस y² -2y -1 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसको तो आप सिंपली सोच सकते हैं, अभी मैं उस मेथड से नहीं लगा रहा हूँ, एक सिंपल मेथड से। अब बताइए यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? वाई। अरे वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, खाली वाई क्यों बोल रहे हो? छोटा वाला कॉमन होता है ना, तो वाई स्क्वायर कॉमन होगा। क्या होगा? बचा क्या? 2y प्लस, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है उसको 1 कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन, बचा क्या? 2y प्लस 1। क्लियर? तो अब एक ब्रैकेट में 2y प्लस 1, ठीक है। अब बचा क्या? y स्क्वायर माइनस 1। ये सिंपल मेथड है। अब बताओ 2y प्लस 1, इसको कुछ लिख सकते हो? y स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो माज। अरे 1 के ऊपर वह स्क्वायर लिखो, क्यूब लिखो, कुछ भी लिखो। हम ऐसा क्यों किए हैं? ताकि एक फार्मूला तुम्हारे पास है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस। तो इन द रिलेटेड टू दिस फार्मूला दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 2y प्लस 1। इसको कह सकते हैं y प्लस 1 और y माइनस 1 इक्वल 0। अब एक बार कहेंगे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू वाट? -1। तो y विल बी वाट? -1/2। क्लियर? एक बार कहेंगे y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y विल बी वाट? -1। एक बार कहेंगे y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y विल बी वाट? 1। निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। ये चूंकि क्या नाम है, देखने में लग रहा था कि अगर हम y स्क्वायर कॉमन लें तो ये सॉल्व हो सकता है। अब आइए उस मेथड से जिसमें आपको पुट करना है कि क्या पुट करें। क्लियर है? आइए उस मेथड से सॉल्व करते हैं कि हम y की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करें कि -1 पुट करें। तो हम अभी सोच रहे हैं कि पुट y इज इक्वल टू 1। क्लियर है? हम y की वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हैं। क्लियर? तो लेट मान लीजिए ये पी वाई है, पहले पी एक्स मान लेते थे, अब ये पी वाई है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इन वाई वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन है इसमें? वाई है, और 2 और 1 ये क्या है? भूल गए? कांस्टेंट है। ठीक है, तो पुट वाई इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, तो 2 1 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। क्लियर? 1 के पावर 3 1 हो गया, 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये माइनस, तो ये हो गया आपका 3, ये भी आपका 3 इक्वल टू 0। जैसे ही 0 हो आप इसको 1 को इधर लेके आइएगा, तो y इक्वल टू जो 1 था, y इक्वल टू जो 1 था, 1 इधर आएगा तो क्या बनेगा आजाद? y माइनस 1। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इट मीन्स y माइनस 1 इज अ, ये सेंटेंस याद कर लीजिएगा, फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। बोलो श्यामा, आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब y माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे ताकि ये जो 3 डिग्री है कितने डिग्री में बदल जाए? 2 डिग्री में। तो चलिए यहाँ डिवाइड करें, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, कितने से डिवाइड करना है? y माइनस 1। इसको डिवाइडर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। इसमें जो आएगा वो क्या है? कोशेंट है। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 बार पहले जाएगा और y स्क्वायर बार, ये हो गया आपका 2y क्यूब और फिर माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसल। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 2y कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स, और y टाइम्स 3y स्क्वायर और माइनस 3y, ये माइनस और ये प्लस, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, हम यहाँ लिख रहे हैं y बचेगा। ठीक है, और -1 कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम्स, तो 1y माइनस 1, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 ये क्या है? कोशेंट है,
इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अब बच्चों 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। अब 2 का हिसाब फैक्टर करो कि ऐड करने पे कितना है, 3 है, तो 2 1 जा 2 2 और 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, तो 2y स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे 2 प्लस 1, y अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो 2y स्क्वायर प्लस 2y, ये 2y कहाँ से आया, बोलो 2y कहाँ से आया y का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, y का मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, 1y, ठीक है, प्लस 1। कॉमन बोलिए यहाँ पे, जल्दी बोलिए, 2y, सो रहे हो जी तुम लोग, y प्लस 1, यहाँ पे कॉमन बोलिए, जहाँ पे कोई कॉमन नहीं, 1, y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में 2y प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव 2y इक्वल टू माइनस 1, तो y विल बी व्हाट, ये एक जीरोज आया, और दूसरा है y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1। देखो बच्चों ये तुम्हारा क्लियर रहेगा, तो 10th में यहीं से शुरुआत होती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जिसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसी का नाम बच्चों अल्फा है, इसी का नाम बीटा है। अगली क्लास में जब आएंगे तो अल्फा इजकल टू ये -1/2 है और बीटा इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट to practice these questions so that your mathematics may become very strong.